अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरी बहुत फेवरेट वीडियो है क्योंकि इसमें आज हम जेनेटिक्स के वो बेसिक्स पढ़ने वाले हैं जिनकी बेस पे आपकी जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की और स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम किन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और बहुत ईजी वे में, या आपको वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड आप उसको करेंगे। प्लस आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने एंड तक जरूर देखना है। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इसके बाद आपको जेनेटिक्स कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी क्योंकि आपकी बेसिक्स से आज क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1875। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय वेल्डेयर इन 1888। अब कॉइन जिसने की थी वो भी आपने याद रखना है और किसने इसको डिस्कवर किया था, ये दोनों एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, आपने ये दोनों याद रखने हैं। अब थोड़ा सा क्रोमोसोम को डिफाइन कर लेते हैं। अ क्रोमोसोम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ऑफ डीएनए। डीएनए का प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन का फाउंड इन द सेल, जो कि सेल में पाया जाता है। इट इज़ अ सिंगल पीस ऑफ कॉइल्ड डीएनए। ये एक सिंगल पीस होता है डीएनए का, कॉइल्ड डीएनए का, कंसिस्ट ऑफ जीन्स, जो कि किस पे मुश्तमिल है? जीन्स पे, रेगुलेटरी एंड अदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, रेगुलेटरी और दूसरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। अब बेसिकली होता ही है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए की। डीएनए के एक पार्ट को हम कह रहे हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के भी एक पार्ट को हम आगे भी जीन कहते हैं। वो जो डीएनए का एक पार्ट है क्रोमोसोम, वो किस पे कंसिस्ट है? वो कॉइल्ड डीएनए, मतलब वो राउंड और वो जो डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है कॉइल्ड फॉर्म में, उस पर कंसिस्ट करता है। जीन पे रेगुलेटरी एंड अदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ऑब्वियसली डीएनए इज द सीक्वेंस, इज द स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डेफिनेटली क्रोमोसोम में भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स के। क्रोमोसोम को अगर हम स्ट्रक्चर उसका डिफाइन करना चाहें या उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहें तो वो कितने पार्ट पे मुश्तमिल है? 7 पार्ट्स पे। क्या क्या आता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, सारी टर्म्स वो हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, तो आपने इसको गौर से समझना है। सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, क्रोमोमियर, क्रोमोनीमा, टीलोमर, मैट्रिक्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट। ये वो सारी टर्म्स हैं जो आपको अक्सर आप उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सेंट्रोमियर और क्रोमोनीमा तो सेम लग रहे हैं या क्रोमोमियर और क्रोमोनीमा तो सेम लग रहे हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, मैंने इसमें बड़ा अच्छी तरह आपको डिफाइन किया कि इनमें क्या डिफरेंस है। सेंट्रोमियर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर बेसिकली क्या है? द सेंट्रोमियर अपीयर्स एज अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर कैसे अपेयर होता है? एक कंस्ट्रिक्शन मतलब ऐसे जैसे श्रिंक्ड हिस्सा होता है किस पे? क्रोमोसोम पे, एंड प्ले द की रोल, और एक बहुत अहम रोल रखता है इन हेल्पिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बड़ा इसका रोल है। अब इट्स डीएनए ड्यूरिंग द डिवीजन इसका सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा रोल है। अब आपको अगर मैं ड्रामेटिकली समझाना चाहूँ तो ये है सेंट्रोमियर। ये बेसिकली क्रोमोसोम के स्ट्रैंड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसको कलेक्टिवली ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स, और कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं क्रोमोसोम। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जहां पे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से कोलाइड करके एक दूसरे से अटैच हैं या कंस्ट्रिक्टेड जो रीजन है, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। क्रोमोमियर सेगमेंट्स भी कह सकते हैं इसको, या बीड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। बीड लाइक जैसे मोतियों की तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोमियर, a chromomere also known as the idiomere is one of the serially aligned beads or granules of a eukaryotic chromosome। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो क्रोमोमीर है ना, ये बेसिकली सीरियली अलाइंड, मतलब अगर ये एक सेगमेंट है ना क्रोमोसोम का, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम सीरियली अलाइंड है। अलाइंड मतलब साथ साथ है, क्या चीज़? बीड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मोतियों का जैसे स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम लोकल कॉइलिंग ऑफ अ कॉन्टिन्यूस डीएनए थ्रेड। अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं कि बेसिकली क्रोमोमीर जो है वो क्या चीज़ है। क्रोमोमीर, तो क्रोमोमीर यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है, जो छोटे छोटे आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे जैसे छोटे छोटे बीड्स हैं, छोटे छोटे बीड्स हैं या छोटे छोटे दाने से, इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहेंगे? क्रोमोमीर, है ना ये बीड लाइक का स्ट्रक्चर। और ये क्या है? थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। बेसिकली ये जो पूरा एक स्टैंड मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये मैंने ये क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम का एक स्टैंड, ये एक जो यहाँ दो है ना ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड, एक सिस्टर क्रोमेटिड उठा के मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई की है, उसके अंदर का डिटेल स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास क्रोमोमीर क्या है यहाँ पे? ये बीड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अभी तक आपको दोनों टर्म्स अच्छी तरह क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रोमोनीमा की। क्रोमोनीमा इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इज द कॉइल्ड सेंट्रल थ्रेड ऑफ अ क्रोमेटिड अलॉन्ग विद द क्रोमोसोम लाइज। अब आपको एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये जिसके ऊपर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है। ये क्रोमोमीर जिस पे बीड लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, ये लंबा सा 2 लाइंस नजर आ रही है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अंदर, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोनीमा। तो क्रोमोनीमा बेसिकली क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है थ्रू आउट द क्रोमोसोम, और क्रोमोमीर क्या है? ये ग्रेन्यूल्स और बीड लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेलोमियर की। A telomere is a region of repetitive DNA sequence at the end of chromosome। टेलोमियर क्या है? एक रीजन है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का, मतलब उसमें जो डीएनए सीक्वेंस है, अगर
सी जी है तो वही रिपीट हुई जा रहा है। कहाँ पे है? क्रोमोसोम के एंड पे है। इट प्रोटेक्ट्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्या काम करता है? ये क्रोमोसोम के एंड को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? टेंगल होने से। मतलब जो क्रोमोसोम है वो बहुत 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 बड़ा है, उसकी जो पूरी लेंथ है क्रोमोसोम की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अल्टीमेटली वो एंड में टेंगल, मतलब जैसे पाइप होता है तो वो आपस में ऐसे गोल होके उलझ जाता है, तो उसको हम टेंगल बोलते हैं। तो उसको टेंगल होने से बचाता है टीलोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टीलोमियर का कि वो क्या करता है? वो डीएनए के स्ट्रैंड को टेंगल होने से बचाता है क्रोमोसोम को। ईच टाइम सेल डिवाइड द टीलोमियर बिकम श्रिंक। हर दफ़ा जब भी सेल डिवाइड होता है तो टीलोमियर क्या होता है? श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है साइज़ में। इवेंचुअली दे बिकम सो शॉर्ट, आहिस्ता आहिस्ता ये इतना छोटा हो जाता है डैट द सेल कैन नो लॉन्गर डिवाइड, कि सेल ज़्यादा डिवाइड फिर नहीं कर पाता डिवाइड। आपको पता है जैसे प्लांट के स्टेम भी ग्रो कर रही है, तो जब वो स्टेम ग्रो कर रही होती है तो उसके अंदर सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, तो जैसे ही सेल डिवाइड होंगे एक सेल के अंदर इस तरह के टीलोमियर जो भी प्रेजेंट हैं उसके क्रोमोसोम में, जितने भी क्रोमोसोम हैं उन सब में टीलोमियर प्रेजेंट है। तो जैसे ही सेल डिवाइड होकर दो बनाएगा, ग्रोथ हो रही होगी प्लांट की, तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि टीलोमियर बहुत शॉर्ट हो जाएगा और फिर जो प्लांट है वो नो लॉन्गर डिवाइड सक्सेसफुली एंड द सेल डाई, और इस तरह सेल मर जाएगा। हर सेल की डेथ होती है और हर दिन बहुत ज़्यादा न्यू सेल्स भी बनते हैं। तो इसी तरह पुराने सेल्स की डेथ होती है जब टीलोमियर उसके अंदर फंक्शनिंग करना अपने छोड़ देगा। होता क्या है? रिपीटेटिव सीक्वेंस है किस चीज़ का? डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स उनका रिपीटेटिव सीक्वेंस है। होता कहाँ पे है? एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। करता क्या है? टेंगलिंग से रोकता है, बचाता है डीएनए को और क्रोमोसोम को, और आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होकर अल्टीमेटली बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होता और फिर जो सेल है वो क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। नेक्स्ट अब मैं आपको डायग्राम में से अगर इसको दिखाऊँ तो ये यहाँ पे है, दिस वन, दिस इज़ द टीलोमियर। टीलोमियर एंड पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की। द क्रोमोसोम मेम्ब्रेन इनक्लोजेस अ जेली लाइक सब्सटेंस यूजुअली कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, अब क्रोमोसोम के अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस भी तो है। स्ट्रक्चर्स तो बाकी हमने डिस्कस कर लिया, कुछ मैट्रिक्स भी है, मतलब लिक्विड पार्ट जो कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, तो वो ये है, मतलब ऑल द फ्लूइड दैट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। वट इज़ क्रोमोसोमल सेटेलाइट? ड्यू टू द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम के एंड पे अ नोब लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है? एक नोब लाइक, एक गोले की तरह का। एट द एंड ऑफ द कॉल स्ट्रेट लाइट क्रोमोसोम प्लेज रोल इन द फॉलोइंग। ये इसका फंक्शन क्या क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन इस्टेब्लिशमेंट, हेट्रोक्रोमेटिन की इस्टेब्लिशमेंट करता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में इन्वॉल्व है, जीनोम स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। ये तीनों मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कौन परफॉर्म करता है? क्रोमोसोमल स्टेट लाइट। अब इसको अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें, दिस वन। अब यहाँ पे क्या हो रही है? एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये वाली जो क्या है, ये है एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है? एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम अ नोब लाइक स्ट्रक्चर इसकी वजह से बन जाता है एंड पे, उसको हम क्या कहते हैं? सेटेलाइट क्रोमोसोम। और ये क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है हेट्रोक्रोमेटिन इस्टेब्लिशमेंट में, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में और जीनोम स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट में। तो अगर मैं आपको इस पूरे स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू कर दूँ कि टीलोमियर क्या था, वो एंड वाला पार्ट था जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है इसके अंदर, और ये टेंगलिंग को प्रिवेंट करता है। मैट्रिक्स फ्लूइड पार्ट है, क्रोमोमियर बीड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोनीमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है थ्रू आउट, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये जो पॉइंट्स पे कंस्ट्रिक्शन हो रही है, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की दूसरे क्रोमोसोम के एंड पे जो हो रही है उसकी वजह से क्या बन रहा है? ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर बड़ी क्लासों में आ जाता है, बच्चों को पूछ लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो एज अ शॉर्ट या एमसीक्यूज में तो ज़रूर पूछते हैं। द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मैंने आपको अभी भी बताया कि वो क्या होता है? वो जो सिस्टर क्रोमेटिड को, ये वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड को दोनों को आपस में मिला रहा है। द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन डिटरमाइंस द शेप एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले कौन सी टाइप है? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटासेंट्रिक की। What is the metacentric type of chromosome? The centromere is situated in the center of chromosome. Centromere कहाँ पे है? सेंटर में है क्रोमोसोम के, और मीडियम इन पोजीशन, मतलब सेंटर में ही है। टू आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ एंड अपेयर्स एज वी शेप। दोनों जो आर्म्स हैं वो क्या है? इक्वल इन लेंथ है, और वह क्या कैसे अपेयर हो रहे हैं? एज अ वी शेप। ये वी शेप बन जाती है ना, देखें ये वी शेप मैंने यहाँ पे वो डिफाइन भी किया है कि शेप्स किस तरह वो कह रहे हैं कि बन रही हैं। सेंटर में सेंट्रोमियर है, दोनों तरफ इक्वल लेंथ है आर्म्स की, इनको आर्म्स बोलते हैं, इक्वल लेंथ है आर्म्स की, और यहाँ पे क्या शेप बन रही है? वी। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या है? द सेंट्रोमियर इज मेटासेंट्रिक सब मीडियन इन पोजीशन और प्लेस नियर द मिड पॉइंट। कहाँ पे आ जाता है? तकरीबन मिड पॉइंट के करीब होता है, लेकिन मिड पॉइंट पे नहीं होता। आर्म्स आर अनइक्वल, ऑब्वियसली अगर मिड में नहीं है तो आर्म्स क्या हो जाएंगी? अनइक्वल इन लेंथ। शोज लेटर एल इन शेप, और लेटर क्या बन जाएगा? एल। अब ये एल किस शेप का बना है? ये इस शेप का एल बना है, कि इस शेप का, कि उनकी जो एक साइड है वो छोटी हो जाएगी, आर्म की दूसरी साइड क्या है? बड़ी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो एल शेप बन जाएगा। ये आपने याद रखना है कि इनकी किस टाइप में क्या पोजीशन है सेंट्रोमियर की और क्या शेप बन रही है उससे।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज लोकेटेड कहाँ पे? एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम रोड शेप। कोई वो ही नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम मतलब दूसरी तरफ आर्म्स हैं ही नहीं, और ये क्या स्ट्रक्चर बन गया? रोड शेप। ये ऐसे ही है ना, रोड शेप स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक, या हम इसको सब टीलोसेंट्रिक भी कह सकते हैं। नियर वन एंड, कहाँ पे है? एक एंड के पास है क्रोमोसोम के। सेंट्रोमियर प्रेजेंट रोड शेप, ये भी रोड शेप है, और सेंट्रोमियर इसके अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है? नियर द एंड। वो टीलोसेंट्रिक में तो पूरा ही एंड तक था ना, ये सब टीलोसेंट्रिक है, इसके अंदर नियर द एंड है, पूरा एंड पे नहीं प्रेजेंट, तो इसकी भी शेप जो है वो रोड शेप्ड ही बन जाएगी। तो ये हो गई हैं 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्रोमोसोम किस तरह डिस्कवर किए हैं, फिर हमने देखा क्रोमोसोम को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम किन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, 7 पार्ट्स पे होता है। उसके अंदर हमारे पास सेंट्रोमियर है जिसको हम सेंट्रो पोजीशन कहते हैं, फिर क्रोमोमियर है, फिर हमारे पास क्रोमोनीमा, टीलोमियर, मैट्रिक्स एंड क्रोमोसोमल स्टेट लाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले हमने मेटासेंट्रिक डिस्कस किया, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर टीलोसेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक। ये चारों हमारे पास हो गई हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स का भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे, और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें। मैंने और भी फंगस और एलजी और केमिस्ट्री से रेलिवेंट और भी बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। थैंक यू।